डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे एमएस पावर पॉइंट की। एमएस पावर पॉइंट जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक को हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ने जा रहे हैं, ये टॉपिक आपके बीएससी फर्स्ट ईयर माइनर केमिस्ट्री या बीएससी फर्स्ट ईयर ओपन इलेक्टिव केमिस्ट्री या फिर हम कह सकते हैं तो बीएससी फर्स्ट ईयर मेजर केमिस्ट्री के सेकंड पेपर का यूनिट नंबर थर्ड, यानी यदि हम लोग कहें तो यूनिट नंबर थर्ड जो आपका दिया हुआ था केमिस्ट्री इन कंप्यूटर, उसका एक टॉपिक है एमएस पावर पॉइंट। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते और उसको आज हम पढ़ते हैं। पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का एक अवयव है, यानी एमएस पावर पॉइंट किसके अंतर्गत आता है तो एमएस पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत आने वाला एक कंपोनेंट है, जिसका उपयोग ट्रांसपेरेंसी 35 mm स्लाइड्स, फ़ोटो एक्सेल की प्रिंट या स्क्रीन पर प्रस्तुति निर्माण करने के लिए होता है। इस प्रोग्राम की सहायता से आप अपने विचारों को रंगीन एवं ध्वनि युक्त बनाकर प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। इसका उपयोग विशेषताएं सेमिनार, कॉन्फ्रेंस एवं शैक्षणिक कार्यक्रमों में अधिकारियों, शिक्षकों एवं प्रबंधकों या शिक्षा के द्वारा किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों में भी होता है। यह मल्टीमीडिया को इंगित के क्षेत्र में एक शक्तिशाली यंत्र है। प्रस्तुतिकरण के लिए स्लाइड्स, हैंडआउट्स, स्पीकर नोट्स तैयार इस पर किए जाते हैं। बात करें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पावर पॉइंट के कौन कौन से संस्करण हैं, तो इसके जो संस्करण है वो है 93 पावर पॉइंट्स 4.0। सबसे पहले जो लॉन्च हुआ था माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 93 में लॉन्च हुआ था, उसका संस्करण 4.0 या ऑफिस 4X के अंतर्गत आता है। दूसरा इसका संस्करण है 1995 पावर पॉइंट 7 के अंतर्गत आता है, ये ऑफिस 95 में था। उसके बाद 1997 पावर पॉइंट 97 कहलाता है, ये ऑफिस 97 के साथ में आता था। उसके बाद 99 पावर पॉइंट 2000 ऑफिस के साथ आता था। 2001 पावर पॉइंट ऑफिस एक्सपी के साथ आता था। फिर 2003 पावर पॉइंट ऑफिस 2003 के साथ, और लेटेस्ट अभी जो वर्तमान में पावर पॉइंट चल रहा है वो 2007 2007 सबसे बढ़िया पावर पॉइंट माना जाता है। पावर पॉइंट एमएस ऑफिस पैकेज के अंतर्गत एक प्रोग्राम है जिसके द्वारा आप स्लाइडों पर आधारित प्रेजेंटेशन सामग्री तैयार कर सकते हैं। पावर पॉइंट प्रोग्राम विभिन्न प्रकार के प्रेजेंटेशन सरलता से और शीघ्रता से तैयार करने और उन्हें सुधारने तथा प्रेजेंटेशन का अभ्यास या रिहर्सल करने में सहायता करता है। पावर पॉइंट को अच्छी तरह से समझने और उसके उपयोग करने के लिए उसमें प्रयोग किए जाने वाले कुछ शब्दों को हम यहाँ पर समझ लेते हैं। स्लाइड प्रेजेंटेशन में प्रत्येक पेज को स्लाइड कहा जाता है। जैसे हम बात करते हैं हमारी बुक के पेज होते हैं तो पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 कहते हैं, तो इसी तरीके से पावर पॉइंट में जितने भी पेज होंगे उनको यहाँ पर स्लाइड कहते हैं। प्रेजेंटेशन में आप स्लाइड बनाते हैं या फिर उसमें सुधार करते हैं। प्रत्येक स्लाइड किसी विशेष बात को उभारने के लिए बनाई जाती है। उदाहरण के लिए यदि आप किसी प्रोजेक्ट के लिए प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो एक स्लाइड में प्रोजेक्ट का नाम आदि, दूसरी स्लाइड में प्रोजेक्ट का उद्देश्य, तीसरी में उसके मुख्य भाग, इसी प्रकार आगे की स्लाइडें तैयार की जा सकती है। बात करते हैं स्लाइड के बाद थीम की। किसी प्रेजेंटेशन को रंग, योजना आदि प्रदान करने के लिए किसी प्रेजेंटेशन को रंग योजना को थीम कहा जाता है। इसे बैकग्राउंड का रंग या चित्र, विभिन्न शीर्षकों के रंगों को आदि को शामिल होते हैं। पावर पॉइंट में बहुत सी थीम पहले से ही उपलब्ध होती हैं। स्लाइड लेआउट किसी प्रेजेंटेशन की विशेष स्लाइड को तैयार करने की रूपरेखा को उसका लेआउट कहा जाता है, जिसमें विभिन्न तत्वों को लगाने का स्थान निर्धारित होता है। पावर पॉइंट में बहुत से लेआउट उपलब्ध हैं, जिसमें से आप किसी का भी उपयोग से उस स्लाइड को तैयार कर सकते हैं। स्पीकर नोट्स ये ऐसी सूचनाएं जो वक्ता को प्रेजेंटेशन के समय कुछ बातें याद दिलाने के लिए दी जाती हैं। ये सामान्यतः कागज पर छपे हुए साधारण वाक्य या सूचनाएं होती हैं।
प्रेजेंटेशन के समय ये बातें स्लाइडों में दिखाई नहीं देती हैं। हैंडआउट्स, ये कुछ ऐसे पंपलेट्स होते हैं जो श्रोताओं में बांटे जाते हैं। इस पर प्रस्तुतिकरण की सभी चुनी हुई स्लाइडें छापी जाती हैं। पावर पॉइंट में एक पेज पे आप 1 से 6 तक स्लाइडों को प्रिंट कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन फाइल, किसी विशेष विषय प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों को एक फाइल में रखा जाता है, जिसे प्रेजेंटेशन फाइल कहते हैं। पावर पॉइंट की इन फाइलों के नाम का विस्तार भाग सामान्यतः पीपीटी कहलाता है। प्रत्येक प्रेजेंटेशन की सभी जानकारियाँ, वक्ता के नोट्स तथा ध्वनि आदि के प्रभाव यदि अपने शामिल किए हो तो एक ही फाइल में रखा जाता है, ताकि उन्हें नकल करना और प्रयोग करना सरल हो जाए। उसके बाद आती है मास्टर स्लाइड। ये ऐसी स्लाइड होती है जिसमें ऐसी सूचना या सामग्री दी जाती है जो प्रेजेंटेशन की प्रत्येक स्लाइड में शामिल हो जाती हैं। उदाहरण के लिए आप अपनी या कंपनी का नाम, लोगो, प्रेजेंटेशन की तिथि आदि की प्रत्येक स्लाइड पर दिखाना चाहते हैं तो यह कार्य मास्टर स्लाइड द्वारा किया जाता है। स्लाइड ट्रांजिशन, जब प्रेजेंटेशन देते समय एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आती है तो उसे प्रकट होने का जो ढंग होता है उसको स्लाइड ट्रांजिशन कहा जाता है। स्लाइड कई प्रकार की कई दिशाओं में प्रकट हो सकती हैं। एनिमेशन इफेक्ट, किसी भी स्लाइड के विभिन्न तत्वों उस स्लाइड पर प्रकट होने या कोई हलचल अथवा ध्वनि के एनिमेशन के प्रभाव को कहा जाता है। ऐसे प्रभाव डालने से प्रेजेंटेशन अधिक रोचक और प्रभावशाली बन जाता है। आगे बात करते हैं इस पावर पॉइंट के क्या बेनिफिट्स है, क्या लाभ है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का लाभ यह है कि प्रेजेंटेशन को और अधिक रोचक बनाया जा सकता है। आवश्यकताओं के अनुसार प्रेजेंटेशन करने के लिए प्रत्येक स्लाइड को कस्टमाइज़ करना आसान होता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लाभ, इसे चलाना एक बिगिनर के लिए भी आसान होता है, यानी कि जो बिल्कुल नहीं जानता वो भी इसे आसानी से रन कर सकता, चला सकता है। एक व्यक्ति को कंप्यूटर की ऑपरेटिंग करना आता है तो वह इसका उपयोग कर सकता है। रंगीन आकर्षक डिजाइन बनाना आसान है। स्टैंडर्ड टेम्पलेट और थीम इसमें इनबिल्ड होती हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लाभ यदि हम देखें तो प्रोजेक्टर स्कैनर के साथ प्रोजेक्ट किए जाने पर बहुत सारे दर्शक एक साथ पावर पॉइंट स्लाइड को देख सकते हैं। बात करते एमएस पावर पॉइंट की विशेषताएं क्या क्या है। हर सॉफ्टवेयर की कोई ना कोई विशेषताएं होती हैं जिसमें जब बाकियों से वो डिफरेंट होता है। बिल्कुल उसी तरीके से इस एप्लीकेशन में बहुत सारी विशेषताएं हैं। पावर पॉइंट का उपयोग उसी विशेषता को बनाता है। पावर पॉइंट की विशेषताओं के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। इसका उपयोग सिर्फ आप प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कर सकते हो या कहीं भी अगर आपको किसी भी प्रकार का प्रेजेंटेशन बनाना हो तो उसे पावर पॉइंट से आसानी से किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि प्रेजेंटेशन में आपको किसी द्वारा इस्तेमाल किए गए टेक्स्ट, पिक्चर या चार्ट को किसी एनिमेशन के रूप में दिखाना है तो आपको इसमें सारी सुविधाएं यानी पावर पॉइंट में मिल जाती हैं। इससे आप अपना प्रेजेंटेशन के डॉक्यूमेंट पर भी कोई वीडियो या फिर ऑडियो आसानी से चला सकते हैं। ऐसी सुविधा का लाभ आप किसी अन्य सॉफ्टवेयर में नहीं दिखा सकते हैं। इसमें आपको अपने स्लाइड में के लिए अलग अलग प्रकार की थीम मिल जाएगी जिससे आप अपनी स्लाइड को एक लुक दे सकते हैं। हो सकता है तो आप प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट पर कुछ इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं। जैसे एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल में माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से फंक्शन मिलते हैं, बिल्कुल कि उसी तरह से भी आपको कुछ फंक्शन मिलते हैं जिससे आप आसानी से साथ में अपना काम बिना तकलीफ़ के साथ में कर सकते हैं। इसमें स्लाइड के हर एक पार्ट में अपने हिसाब से स्वतंत्र काम कर सकते हो और अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के लेआउट का चयन कर सकते हो। तो विद्यार्थियों, ये हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस कर रहे हैं एमएस पावर पॉइंट, जो कि आपके बीएससी के यदि आप माइनर या ओपन इलेक्टिव आपने केमिस्ट्री लिया हुआ है तो ओपन इलेक्टिव या केमिस्ट्री का जो पेपर होता है उसकी 3rd यूनिट का एक टॉपिक है। यदि आपने मेजर केमिस्ट्री लिया है तो उसका 2nd पेपर का 3rd यूनिट का एक टॉपिक है। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, ये टॉपिक अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, और समझ में नहीं आता है, कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए इसी तरीके से नए नए वीडियो लेकर आते रहें।
थैंक यू स्टूडेंट्स।